जय हिंद दोस्तों। मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके जो शुरुआती पीरियड है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, जिसमें हम लोग वहाँ की प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, लोथल, कालीबंग, इस सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल की शुरुआत की बात की जाए तो एक शब्दों में क्या है, तो वैदिक काल की जो शुरुआत होता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद। इसकी जो पीरियड है वैदिक काल के, ये 1500 बीसी से 600 बीसी तक, 1500 बीसी। और ये वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद हैं, वेद टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। 4 वेद में से ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल में। बाकी जो उत्तर वैदिक काल में उसमें हम लोग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं। वैदिक काल में बारे में हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस वेद के भी वेदांग है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेद का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है, सबसे पुराना। और सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो वो है अथर्ववेद, जिसमें वेदों में जादू टोना के वशीकरण की विद्या अथर्ववेद में ही आता है। पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो इंगित करता श्रेष्ठ को, वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, जो श्रेष्ठ, वो क्या है? आर्य है। और आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल एवं सूक्त है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है अर्थात मंत्र है। यदि श्लोक की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो श्लोक है 10,462 श्लोक है। ऋग्वेद में 10,462 श्लोक है, ऋचाएँ जिसे हम लोग बोलते हैं, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। इत्री नाम किसके लिए प्रयोग किया गया? तो इत्री जो नाम है वह तीनों वेद तो 4 है, लेकिन 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको जो पढ़ने के जो पढ़ता है उसके लिए इत्री शब्द का प्रयोग किया गया। यज्ञ संबंधित विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो वो जो प्राप्त होती है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से किसकी प्राप्ति होती है? यज्ञ संबंधित जानकारी, विधि विधान की जानकारी किससे होती प्राप्त? यजुर्वेद से। क्वेश्चन आ जाएगा, किस वेद में यज्ञ के समय गाए जाने वाले गीत का ये मिलता है? तो वो सामवेद में। यदि प्रसूक्त वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वे ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका उल्लेख है। यदि यज्ञ संबंधित जानकारी या विधि विधान की बात की जाए तो यजुर्वेद में है। यदि चारों वेद में किस में जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोना, वशीकरण, इस सब के बारे में जो पता चलता है वो अथर्ववेद में जो 4था वेद है, और यह सबसे बाद का वेद है। सबसे प्राचीन का वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद जो आधारित है वह भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पे। और उपनिषद की जो संख्या 108 है। उपनिषद कितने? 108 है। यदि वेद पूछे तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि वेदांग पूछे तो वेदांग 6 है, वेद 4 और वेद कितने हैं? 4 है। और उपनिषद 108 है। यदि महापुराण की बात की जाए
तो महापुराण की संख्या 18 है। चलिए, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। आत्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से लिया गया या किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कंठो उपनिषद में नचिकेता एवं यम के संवाद का व्याख्या किया गया। यदि वैदिक काल की बात की जाए तो वैदिक काल के प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द थे कौन कौन, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैदिक काल में जो प्रमुख शब्द थे उसका प्रयोग कैसे किया जाता था, अभी आधुनिक काल में उस शब्द को हम लोग किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आधुनिक नाम और इस प्राचीन नाम। गाय को जो प्राचीन समय में बोला जाता था अघन्या का मतलब है जिसका वध न हो। ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में गाय को हत्या करने वाले या गाय को मारने वाले के लिए मृत्युदंड या देश से निकाल जाने की सजा सुनाई दी जाती थी, इसलिए गाय को बोला जाता अघन्या जिसका क्या हो, वध न हो। राजा को गोपा बोला जाता था। किस समय? वैदिक काल में। अतिथि को गोहंता या गोहन बोला जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत बोला जाता था। जो धनी व्यक्ति थे उसको क्या बोलते थे? गोमत। युद्ध को बोलता था गविष्ठ, गेसु या गम्य। पुत्री को बोला जाता था दुहिता। वैदिक काल में पुत्री को, बेटी को क्या बोला जाता था? दुहिता। अनाज को बोला जाता था धान्य और मरुस्थल भूमि को बोला जाता था दंडव और उपजाऊ भूमि को बोला जाता था उर्वरा भूमि। किस समय? वैदिक काल में। उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता था? उर्वरा भूमि। पशुचारण योग्य भूमि को बोला जाता था खिल्य। पशुचारण भूमि को क्या बोला जाता था? खिल्य। तथा हल से बनी नालियाँ उसे बोला जाता था सीता। वह जो नाली हल से बनाया जाता उसे क्या बोला जाता था? सीता बोला जाता था। किस समय? तो वैदिक काल में। बात कीजिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। तो ऋग्वेद में, सामवेद में क्या होता है? गीत की क्या है? ऋचाओं का संकलन किससे मिलता है? गीतों का या संगीत का जो जानकारी हम लोगों को किस वेद में मिलता है? तो वो सामवेद में किसका? संगीत का मिलता है। वशीकरण के बारे में हम लोग को अथर्ववेद में मिलता है। यजुर्वेद में ये पूजा पाठ के समय गीत, ये यज्ञों के समय का मंत्र हमें मिलता है। किसमें? तो यजुर्वेद में। अगला हम लोग देखते हैं आगे क्या बता रहा है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता एवं यम का संवाद किस में है? तो वो कंठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वो केकई के राजा थे। आप लोग महाभारत में देखते थे, महाभारत जो देखे हो इसमें केकई, भरत की माता केकई होती, वो केकई देश की राजकुमारी होती रहती थी। अगला वन व्यवस्था। वन व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से मिलता है? तो वन व्यवस्था का जो विवरण मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और वन कितने? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। जो ब्रह्मपिता ब्रह्मा के मुख से निकला ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनकी जांघों से वैश्य तथा उनकी पाँव से, उसके नीचे वाले पाँव से क्या हुआ? क्षुद्र निकला। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। पूर्व वैदिक काल में किस 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा एवं समिति पर। पूर्व वैदिक काल में जो राजा थे उन पर नियंत्रण होता था सभा एवं समिति पे। और सभा और समिति को, इसको नोट कर लीजिएगा हाईलाइट करके, सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री भी कहा गया। क्वेश्चन आ जाएगा ये किस वेद में यज्ञ संबंधित विधि विधानों की जानकारी मिलता है? तो वो मिलता है यजुर्वेद में। वर्ण व्यवस्था की जानकारी किस वेद में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यदि क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का उल्लेख किस में मिलता है, किस वेद में? तो वो सामवेद में। वशीकरण विद्या का उल्लेख किस, या जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो अथर्ववेद में। आगे हम लोग देखते हैं
आगे है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो वो उपनिषद में की गई है। मोक्ष प्राप्ति की व्याख्या किस में की गई है? तो उपनिषद में की गई है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है उपनिषद की संख्या, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, 108 उपनिषद है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वैदिक जो नदी थी अस्किनी, उसको हम लोग चिनाव नदी के से भी जानते हैं, और चिनाव नदी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी आरंभिक वैदिक काल में सबसे अधिक चर्चा किया गया किसमें, किस नदी के बारे में? तो वो सिंधु नदी के बारे में। ऋग वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग किए जाने लगा सिक्कों के लिए। निक्स का जो प्रयोग किसके लिए? ऋग वैदिक काल में जो निक्स होता था वो आभूषण के लिए होता था, लेकिन वही परवर्ती काल में सिक्के के लिए होने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में, और शतपथ ब्राह्मण जो सामवेद का ब्राह्मण है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेद, उसके वेदांग तथा उस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, और उसके ब्राह्मण कौन कहना है। तो ये जो मोस्ट वीवीआई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद, तो वेद टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहला जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह कौशिकी या ऐतरेय। इसमें जो टोटल मंत्र कितना 1028 मंत्र है। इसका जो पढ़ने वाले को जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का में जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्वेश्चन आ जाएगा, ऋग्वेद के उपवेद कौन है? आयुर्वेद। उसे बनाया किसने है? उसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रजापति। ऋग्वेद के प्रवर्तक कौन है? ऋग्वेद महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, लेकिन ऋग्वेद का जो उपवेद है वो प्रजापति है, जिसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति। दूसरा आयुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद उसका जो पढ़ने वाले को हम लोग बोलते हैं अधर्वी। अधर्वी बोलते हैं किसको? अधर्वी बोलते हैं यजुर्वेद को पढ़ने वाले को। उसका जो उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद को जो बनाया है वो कौन? विश्वामित्र। क्वेश्चन आ जाएगा, यजुर्वेद के उपवेद कौन है? धनुर्वेद। और वो किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? विश्वामित्र के द्वारा। सामवेद, सामवेद का जो अध्ययन करता है उसे हम लोग उद्गाता बोलते हैं, और उसका जो उपवेद है गंधर्व वेद, जिसे नारद जी उसके प्रवर्तक हो गए। क्वेश्चन आता जाता है सामवेद के उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद है, और जिसको नारद क्या है? प्रवर्तक है उसका। अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपत है। इसमें मंत्र टोटल 6000 मंत्र हैं। इसका जो अध्ययन करता है उसे ब्रह्म बोला जाता है। और इसका जो वेद है उपवेद है वो क्या है? शिल्प वेद, जिसके रचयिता विश्वकर्मा है। क्वेश्चन आ जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो उपवेद है शिल्प वेद, और शिल्प वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वकर्मा है। इसमें मंत्रों की संख्या कितना है? 6000 मंत्र है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता कहलाता है। अर्थात पारसियों किसके ग्रंथ में? पारसियों के जो धर्म ग्रंथ है, जिसका ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जिसमें और मजदा का वर्णन है, वह असुरों का देवता था वैदिक काल में। चलिए आगे, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो सूचना है वो मिला हुआ, वो जो अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, क्या बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को आर्य संस्कृति का क्या माना जाता था? धुरी समझा जाता था। किस समय? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो धुरी था वो अंग एवं मगध को माना जाता था।
गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह उत्तर वैदिक काल में किया गया था, नहीं ऋग वैदिक काल में। गोत्र का प्रयोग ऋग वैदिक काल में किया गया था। और क्वेश्चन आ जाए उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल जो थे आर्य वो किस प्रजाति के थे? तो वो नाडिक प्रजाति, किस प्रजाति के थे? वो नाडिक प्रजाति के निवासी थे। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल, ऋग्वेद संहिता जो है वो दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद का जो संहिता है जिसमें दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक का जो वो सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसे हम लोग गोत्र मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ऋग्वेद काल में जो जनता का विश्वास करता था, जो जनता वो बलि एवं कर्म कांड पे विश्वास करता था। ऋग्वेद किस पे विश्वास करता था? बलि एवं कर्म कांड पे विश्वास करता था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वो परुष्णी, जिसे हम लोग रावी नदी, और हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई रावी नदी के तट पे। और दशराग के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में है। दशराग के युद्ध का वर्णन किस में है? ऋग्वेद के सातवें मंडल में। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दशराग के युद्ध का वर्णन किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो सातवें मंडल में है। अब हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक नदियाँ, उसके जो प्रमुख प्राचीन नाम और वर्तमान में अभी उस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जो था पहला जो नाम था वित्सस्ता नदी, वित्सस्ता नदी, वो हम लोग उसको अभी झेलम नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा नदी को, विपाशा नदी को हम लोग व्यास नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। दृष्टद्वती या दृष्टि नदी को हम लोग घग्गर या घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग घाघरा नदी बोलते हैं। कुर्रू नदी को हम लोग जानते हैं कुर्रम नाम से जानते हैं। क्रुभु जो नदी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुर्रम के नाम से जानते हैं। कुंभा नदी, कुंभा नदी को किस नाम से जानते हैं? काबुल। यह कहाँ? काबुल अभी वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। कुंभा नदी को काबुल नदी के नाम से जानते हैं। सदा नीरा को हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं। अस्कनीन नदी को हम लोग चिनाव नदी के नाम से जानते हैं जो जम्मू कश्मीर में है। सतुद्री नदी को हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते हैं। गोलम नदी को हम लोग वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी को हम लोग वर्तमान में सिंध नदी के नाम से जानते हैं। और सरस्वती नदी को हम लोग घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अगला सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं अभी वर्तमान में? तो वो सिंध नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी को किस नाम से जानते हैं? घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाता है प्राचीन समय में सरस्वती नदी जो थी वर्तमान में भी किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। सुषमा नदी को हम लोग सोहन नदी के नाम से जानते हैं। और सुवास्तु नदी को हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? सुवास नदी के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अगला है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? अर्थात आर्य जो थे, आर्य समाज के लोग, उसका जीवन यापन मुख्यतः किससे होती है? तो वो पशुपालन एवं कृषि पे आधारित थी, इसलिए वो नगरीय सभ्यता नहीं थी। कौन? वैदिक काल या वैदिक काल के लोग आर्य जो थे वो नगरीय नहीं थे, वे क्योंकि वो किसान और पशुपालन थे। उसके जो जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए किया गया था? तो ऋग्वेद में जो यव शब्द का उल्लेख किया गया है वह जौ के लिए किया गया। किसके लिए? जौ के लिए। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो वो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। जीव को उपार्जन हेतु वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। जीवन यापन करने के लिए वेद एवं वेदांत को पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। किस समय? वैदिक काल में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली, अर्थात वैदिक समय या वैदिक काल में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली थी, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वंशानुगत था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में आयुर्वेद तथा जीवन के विज्ञान का उल्लेख मिलता है, किसमें? अथर्ववेद में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत मिलता है, उत्पत्ति का जो सिद्धांत का ग्रंथ जो है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है एरेत ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सभा एवं समिति कौन थी? तो प्रजापति की दो पुत्री थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता को सबसे अधिक पूजा गया है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। और वैदिक काल में लोगों का आर्यों का सबसे प्रिय देवता इंद्र था और उसे मेघ का देवता, युद्धों का देवता कहा जाता था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना। क्वेश्चन इसको हाईलाइट कीजिए आप लोग, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् जो भागवत गीता है वह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन आ जाएगा आर्यों की जो भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा थी मुख्य तो क्या थी? वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र थी जो ज्यामिति से संबंधित क्या पुस्तक है। असतोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? असतोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। किस उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। क्वेश्चन आ जाए महापुराणों की संख्या कितना है? तो वो 18 है। वेदों की संख्या 4 है, उपवेद भी 4 है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ? किससे मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। किसे? गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद, दोनों के जो बातचीत का जो उल्लेख मिलता है हम लोग को बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला हम लोग देखते हैं सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? तो वो मंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मंडको उपनिषद से लिया गया है। और वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या या महिला को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो स्त्री जो कन्या विवाह नहीं करती थी उसे बोला जाता था अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज श्रेणी में शामिल थे। और वर्ण व्यवस्था भारत में 4 था वैदिक काल में। क्वेश्चन है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीत माँ व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती जो नदी है उसको नदीतमा अर्थात जिसका मतलब होता है नदियों की माँ की संज्ञा दी गई और सबसे पवित्र नदी माना गया है। किसको? सरस्वती नदी को। इसमें जो मोस्ट वीवाई क्वेश्चन बनेगा उसको मैं बताऊँ तो क्वेश्चन आ जाएगा वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। किस वेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है? तो वो अथर्ववेद में। वशीकरण का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गीत का उल्लेख मिलेगा सामवेद में। यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख भी मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। यदि क्वेश्चन आ जाए वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ऋग्वेद में सबसे अधिक जो कुछ देवता का पूजा किया गया हुआ इंद्र देवता को। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा जिसे मंत्र हम लोग बोलते हैं, और श्लोक 10,462 श्लोक है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।